नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न। मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से अष्टम स्थान कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित हो जाता है तो ये विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का, पद का, डेजिग्नेशन का भाव। तो यहाँ से जब यह 12th हाउस में स्थित हो जाता है, एक तो द्वादश भाव त्रिक स्थान होता है, और यहाँ से यदि गिनती शुरू करेंगे तो पंचम के सापेक्ष भी यह अष्टम स्थान मतलब त्रिक स्थान पे है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। पूर्ण रूप से संभावना होती है कि ऐसे व्यक्ति अपने धन का नुकसान कर लें, अपने मान प्रतिष्ठा सम्मान का स्वयं नुकसान कर लेते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर से संबंधित ऐसे लोगों को शौक हो सकता है, जिसमें कि यह हानि उठाने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी हानि स्थान में जा रहा है, हानि प्रदान करने वाले स्थान में जा रहा है। तो यहाँ पर अपने पोजीशन को भी ऐसे व्यक्ति डाउन करने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा अपने प्रबल शत्रु शनि की राशि में भी स्थित है। शनि चंद्रमा को प्रबल शत्रु भाव से देखता है, तो यहाँ पर टोटली यह चंद्रमा नुकसान करने वाला होगा। देखिए, चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का। अपने घर का स्वामी जब विदेश के भाव में स्थित हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस होता है विदेश का, विदेश के भाव में जब स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को विदेशी माध्यम से भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ऐसी भी संभावना होती है कि व्यक्ति विदेश चला जाए, विदेश में मूव कर जाए, वहाँ पर बड़ी हानि उठाए और उसके बाद फिर वापस लौट आए। तो विदेश के नाम पर भी ऐसे लोगों के साथ ठगी हो सकती है, विदेश के नाम पर ऐसे लोगों का नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई हानि अवश्य ही दिलाने वाला होता है। देखिए, विदेश नहीं होता तो बाहरी स्थान, जैसे कई किलोमीटर दूर का जो स्थान होता है वह भी 12th हाउस ही दिखाता है। यहाँ पर केवल विदेश से मतलब दूसरे देश से नहीं है। 500-600 किलोमीटर के दायरे से यदि आप बाहर जाते हैं तो वह भी एक स्थिति ऐसी जनरेट हो जाती है कि आप विदेश या फिर पराये प्रदेश में स्थित हो गए, अपने घर से बहुत दूर पहुँच गए। तो ऐसा भी है कि ऐसे लोगों को यात्राओं का शौकीन होते हैं ऐसे लोग, और यात्राओं में यह हानि उठा लेते हैं। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठा भाव होता है रोग स्थान। नेगेटिव चंद्रमा की, देखिए यहाँ पर एक शुभ स्थान का स्वामी जब नकारात्मक स्थान पे पहुंचता है तो 12th हाउस को तो शुभ प्रदान कर देगा, शुभता प्रदान कर देगा। जैसे हमने कही कि यात्रा तो करा देगा, घुमा तो देगा, विदेश तो पहुंचा देगा, लेकिन विदेश यात्रा के साथ साथ चंद्रमा भी दूषित हो रहा है। चंद्रमा होता है धन का कारक ग्रह। धन का नुकसान भी ऐसे व्यक्तियों को हो जाता है। तो यहाँ पर धन भाव का स्वामी जब दूषित होकर छठे भाव पर दृष्टि डालता है तो रोग, ऋण और शत्रुओं में भी ऐसे व्यक्तियों का धन व्यय हो जाता है, हानि उठानी पड़ती है ऐसे लोगों को। कोई ना कोई ऐसा केस हो सकता है इनके ऊपर या फिर इनकी लाइफ में जो कि लंबे समय तक चले और इनको फाइनेंशियली नुकसान प्रदान करता ही चला जाए। तो ऐसी भी संभावना होती है, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु, ऋण भी लेना पड़ सकता है, ऋण की ब्याज में भी ऐसे लोगों को अधिक पैसा देना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष पर भी ऐसे लोग खर्च कर सकते हैं, या धन का नुकसान हो सकता है, या रोग पर ऐसे लोगों का नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से माँ के स्वास्थ्य पर, माता के स्वास्थ्य पर, क्योंकि यहाँ पर माता का कारक ग्रह होता है चंद्रमा। माता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी जब व्यय स्थान में बैठता है तो माता के स्वास्थ्य पर व्यय अधिक होता है, हानि होती है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का भी कारक भाव। तो यहाँ पर व्यक्ति को सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यह अपने से 9th हाउस पर स्थित है, तो वह व्यक्ति प्राप्त तो कर लेगा लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अपव्ययी भी होते हैं वाहन, भूमि, भवन को प्राप्त करने के लिए। वाहनों के शौकीन हो सकते हैं, भूमि का क्रय करना इनको पसंद हो सकता है, या मकान बनवाने में भी ऐसे लोग बर्बाद हो सकते हैं, या फिर ओवर एस्टिमेट इनका चला जाता है और इनको हानि भी उठानी पड़ती है, अथवा बड़े या भारी ब्याज पर ये पैसा उठा लेते हैं वाहन लेने के लिए, या फिर भूमि लेने के लिए, अथवा भवन लेने के लिए, भवन बनवाने के लिए, जिसमें कि इनकी ब्याज अधिक चली जाती है।
तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। ऐसे लोग समाज से लगभग कटे हुए से होते हैं। सामाजिक व्यक्ति ऐसे लोग होते नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है समाज का भी। समाज भाव का स्वामी जब द्वादश स्थान में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते नहीं है, अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। और वह भी क्योंकि अपनी शत्रु राशि में है तो ये पूर्ण रूप से नेगेटिव हो ही रहा है। तो क्या उपाय हो सकते हैं इसके? यदि इसको मूव ही करा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करें, चांदी के पात्र पर चंद्रमा का यंत्र बनवाएं, किसी ब्राह्मण से इसको शुद्ध कराएं, अभिमंत्रित कराएं और सोमवार के दिन गले में धारण करें। इससे ये लग्न में स्थित हो जाएगा और द्वादश भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे और व्यक्ति का जीवन सहज हो जाएगा और उच्च उन्नति प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। अथवा आप एक और भी काम कर सकते हैं कि महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें, जिससे कि यह तृतीय भाव में स्थित हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। बेहतर यह होगा कि इसको लग्न में मूव करा दिया जाए, तो पंचम भाव के सापेक्ष या फिर चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। विशेष रूप से ये जो विषय योग बनना है चंद्रमा और शनि का, क्योंकि हमने बताया था ना कि चंद्रमा जब शनि के साथ संयुक्त हो जाता है किसी भी रूप में तो विषय योग का असर प्रदान करने वाला व्यक्ति को हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव व्यक्ति को हो जाते हैं, धन बहुत खर्च होता है, हानि बहुत होती है ऐसे लोगों को, तो वह सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो गले में धारण करें तो बहुत ज़्यादा फलीभूत ऐसा चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसकी क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। और अगले वीडियो में हम एक नए एपिसोड की भी शुरुआत करेंगे, एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात करेंगे मंगल की विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में और विभिन्न भावों में क्या स्थिति हो सकती है, जिसके कि हम 144 वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।